आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कॉमेडी कहानी। आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ना और पूरी पढ़ना, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ना। कॉमेडी का नाम है कॉमेडी किंग पप्पू की धमाकेदार फ़नी स्टोरी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव का नाम था बकलोलपुर, जहां लोग जितने सीधे थे उतने ही अजीबोगरीब भी। वहाँ एक लड़का रहता था पप्पू। पप्पू को गांव वाले गजब का टैलेंट मानते थे, लेकिन असलियत थी ये कि उसकी हर हरकत लोगों को हंसी से लोटपोट कर देती थी। एक दिन पप्पू ने सोचा कि अब तो गांव में अपनी इज्जत बढ़ानी पड़ेगी। वो बोला, आज से मैं गांव का सबसे स्मार्ट लड़का कहलाऊंगा। मोबाइल का ज़माना है, मैं भी सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना तेज़ हूँ। उसने अपने बाप का पुराना बटन वाला फ़ोन उठाया और उसमें लगातार बटन दबाकर फेसबुक खोजने लगा। जब नहीं मिला तो बोला, लगता है नेटवर्क ही नहीं आ रहा। उसके पापा बोले, अरे नादान, ये फेसबुक वाला फ़ोन है ही कहाँ, ये तो बस टार्च और सांप वाला गेम दिखा सकता है। पप्पू बोला, तो क्या हुआ, मैं इसे अपग्रेड कर दूंगा। और सच में उसने उस फ़ोन पर चिपके वाला स्टिकर लगाकर लिख दिया, स्मार्टफोन 5G प्रो मैक्स अल्ट्रा। गांव वाले देखकर हंसने लगे। अरे वाह पप्पू, तेरा फ़ोन तो प्रधानमंत्री जी के फ़ोन से भी आगे निकल गया। पप्पू सीना तान कर बोला, बस अब तो सब मुझे सोशल मीडिया वाला ही समझें। इसी बीच गांव में ऐलान हुआ कि अगले हफ्ते मेले में प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता होगी, जिसमें गाना, डांस, कॉमेडी सब चलेगा। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, 1 किलो लड्डू और साथ में चमचमाता स्टील का बाल्टी। पप्पू ने सोचा, भाई यही मौका है, अगर मैं जीत गया तो लड्डू भी मिलेंगे और बाल्टी भी। बाल्टी में तो मैं सेल्फी ले लेकर सबको दिखाऊंगा। पप्पू ने तय किया कि वह कॉमेडी करके सबको हंसाएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस का तरीका भी अलग था। वो गांव के कुएं के पास खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चुटकुले बोलता, और जब कुएं में आवाज़ गूंजती तो समझता, वाह, लोग ताली बजा रहे हैं। प्रतियोगिता वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मंच पर पहला कलाकार आया, रामू। उसने शेरो शायरी सुनाई, लेकिन लोग बोर हो गए। फिर श्यामू आया, उसने गाना गाया, और पर सुर इतना बेसुरा था कि बकरियां भी भाग गईं। अब बारी थी पप्पू की। पप्पू मंच पर आया और बोला, दोस्तों, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना आया हूँ। कल रात मैंने सपना देखा कि मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ। वहाँ जाकर मैंने अंग्रेजी में बोला, हाउ आर यू ब्रदर। और सामने वाला बोला, मैं तो शर्मा जी हूँ, तू कौन है। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। पप्पू जोश में, एक बार मैं डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर ने पूछा, कब से। मैंने कहा, कब से क्या। लोग हंसते हंसते पेट पकड़कर गिरने लगे। गांव का सरपंच भी आंसू पोंछते हुए बोला, पप्पू, तू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला। जैसे ही पप्पू को लगा कि लोग उसे पसंद करने लगे हैं, उसने ज़्यादा ही उत्साह में बोल दिया, अब मैं आपको एक डांस करके दिखाऊंगा जो मुंबई में भी नहीं दिखा होगा। उसने गाना लगाया, लेकिन गाने की जगह गलती से गांव का मंदिर वाला भजन बज गया। पप्पू फिर भी उसी पर नाचने लगा। जय जय शिव शंकर की धुन की जगह ओम जय जगदीश हरे पर ब्रेक डांस करने लगा। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। आखिरकार जजों ने उसे ही विजेता घोषित कर दिया। पप्पू खुशी खुशी इनाम लेने गया। जैसे ही उसने लड्डू उठाए, पीछे से गांव का एक बच्चा बोला, अरे पप्पू भैया, बाल्टी उल्टी पकड़ ली।
पप्पू बोला, कोई बात नहीं, यही मेरी नई स्टाइल है। लेकिन असली मज़ा तो तब आया जब पप्पू घर पहुंचा। उसकी माँ ने लड्डू छुपा कर रख दिए और बोली, ये सब मेहमानों के लिए हैं। पप्पू झल्लाकर बोला, तो मैं ही मेहमान हूँ अपने घर का। गांव में अगले दिन से पप्पू की चर्चा होने लगी। लोग उसे कॉमेडी किंग पप्पू कहने लगे। हर गली चौराहे पर बच्चे उसकी नकल करने लगे। कोई उल्टी बाल्टी लेकर चलता तो कोई बटन वाले फ़ोन पर फेसबुक खोलने का नाटक करता। पप्पू सोच रहा था कि अब तो वह स्टार बन गया। उसने गांव में ऐलान कर दिया, जल्द ही मैं अपनी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, पप्पू द ग्रेट। उसमें हीरो भी मैं हूँ, विलेन भी मैं हूँ और दर्शक भी मैं ही बनूँगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। लोग हंसते हंसते कहते, सही है पप्पू, तू अगर फिल्म बनाएगा तो टिकट का काम भी तू ही करेगा और हाल में सीटी भी खुद ही बजाएगा। ऐसे ही पप्पू की हरकतें चलती रहीं और गांव का नाम बकलोलपुर से बदलकर लोग मजाक में कहने लगे, ये तो कॉमेडीपुर हो गया है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देगा। दोस्तों, ये हमारी फ़नी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताना, जिससे हम आपको और अच्छी कॉमेडी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।